वेलकम डियर स्टूडेंट। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। MTH हाईलाइटेड जो क्विज़ मैंने किए हैं बुक पे लेक्चर नंबर 22 से, बल्कि 23 से भी हैं, 22 से भी हैं, बल्कि मैंने इधर जो शो किए हैं 23 से किए हैं तो 30 तक। तो आज आपसे ये फ़ाइल शेयर करूँगा। यहाँ पे आप लोगों ने ये टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम का हमारा टॉपिक है। तो इसके अंदर ये जो मैंने हाईलाइट की हुई है चीज़ें, ये आपने प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ये डेफिनेशन है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह रीड आउट कर लेना। ऊपर वाली भी जो है वो भी आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लेनी है। सेकंड वाली भी एक डेफिनेशन है, ठीक है, इसको भी अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। और नीचे हाईलाइट किया हुआ है, ये इसकी थोड़ी सी डिटेल है, वो आप लोगों ने पढ़ लेनी है अच्छी तरह। बाकी मैंने लेक्चर दिए हैं, उसके अंदर हर चीज़ एक्सप्लेन की। उसके बाद नेक्स्ट एक थ्योरम है, इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है बार बार क्विज के अंदर, ये आप लोगों ने थोड़ी सी रीड आउट कर लेनी है। फंक्शन इससे कंटिन्यूटी, एक फंक्शन कंटिन्यूटी होता है ऑन ए, ठीक है, इंटरवल ए एंड बी। वो कहता है ए एंड बी इंटरवल हो तो देन ये बोथ मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑन ए एंड बी पे दोनों मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू रिसीव होंगी। ये एग्जांपल्स हैं, इसको भी थोड़ा सा रीड आउट आप लोग कर सकते हैं, बल्कि ये एक जो आप लोगों को डायग्राम भी शो की गई है। उसके बाद एक और थ्योरम है, क्या कहता है, इफ़ ए फंक्शंस एक्सट्रीम वैल्यू, अगर वो इस एक्सट्रीम वैल्यू पे होगा तो क्या होगा, इधर इज़ द मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम और ए मिनिमम ऑन द इंटरवल ए एंड बी। यानी कि ये क्लोज इंटरवल है, वो थोड़ी सी ओपन इंटरवल थी, ये क्लोज इंटरवल छोटी ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो वैल्यू इज़ द क्रॉस क्रिटिकल पॉइंट्स, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट्स आपके आएंगे, क्रॉस होगी वैल्यू। तो स्टेप इसके 3 हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं और ये डायग्राम भी एक दफ़ा देख लेनी है, यहाँ से इंशाल्लाह MCQ आता रहेगा। ये एग्जांपल भी अक्सर दे देता है, ठीक है। ये प्रिपरेशन फाइल है। ये एग्जांपल क्या है कि भाई आप लोगों ने, ये एक एग्जांपल है, यानी कि आपका ये FO फंक्शन है और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर 2 पॉइंट्स हैं वो पुट करने हैं, ठीक है। 2 पॉइंट पुट करेंगे तो वहाँ से हमें क्या वैल्यू रिसीव होगी, x की वैल्यू रिसीव होगी, 2 होंगी, ठीक है। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 3, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फंक्शन का वेरिएबल लेंगे, उसके अंदर पुट करेंगे, फिर हमें मिलेगी कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ये जो 4 डायग्राम हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। ये 4 जो डिब्बे, यहाँ से उसने 2-3 MCQs बार बार पूछने हैं, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं। तो इसके अंदर मैंने बताया भी हुआ है, लिमिट f ऑफ x तो इक्वल टू अप्रोच करती है प्लस पे, तो वो क्या होता है, ठीक है, नीचे वाला उसका ऑप्शन क्या होगा। उसके बाद इस पे ऑप्शन करती है तो ये क्या होता है। ये सारा मैंने जो है आप लोगों को हाईलाइट करके दे दी है। ये माइनस फिनिटी प्लस फिनिटी वाला भी MCQs आता रहता है यहाँ तक, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ लेना है। नेक्स्ट देखें, इसके अंदर अप्लाइड द मैक्सिमम एंड मिनिमम पॉइंट्स करने हैं आप लोगों ने, इसको भी पढ़ लेना है, अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है। जो मेन चीज़ें हैं वो मैं रीड आउट करके दे रहा। क्रिटिकल पॉइंट भी आप लोगों ने मालूम करना, आप लोगों को लेक्चर के अंदर मैंने बताया था। थ्योरी कह रहे थे बच्चे आप, वो भी हमें शेयर कर दे, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ थ्योरी भी शेयर कर देता हूँ। वो कहता है एक्स इज़ द लेंथ जो है स्केल्स ऑफ द, ये अभी मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा, आप लोग इसको देख लें। तो उसके कहते हैं वी वांट टू द मैक्सिमम वैल्यू y, ठीक है, इफ़ द कट ऑफ द, ये यानी कि ये एक डेफिनेशन को एक्सप्लेन थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से दूर है कंप्यूटर, मुझे नज़र नहीं आ रहा। इसका फार्मूला भी याद कर लेना है, लेंथ एंड हाइट, ठीक है, वॉल्यूम v का फार्मूला। उसके बाद लेक्चर नंबर 24 है, इसको भी, इसके अंदर क्या करना है, मीन वैल्यू थ्योरम आपको आना चाहिए, रोज थ्योरम आना चाहिए, और जो आप लोगों का न्यूटन मेथड के अंदर जो भी थ्योरी है अच्छी तरह आनी चाहिए। ये यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछेगा, और न्यूटन मेथड का फार्मूला भी आप लोगों को अच्छी तरह आना चाहिए। तो इसकी एग्जांपल्स भी आप लोगों को मैंने लेक्चर के अंदर सारी समझाई, चीज़ें तो सारी लेक्चर के अंदर समझाई, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं कह रहा था इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं बार बार MCQs जो आ रहे हैं वो लगा दूं। तो यहाँ पे ये क्विज़ पूछा था उन्होंने, तो ये ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई, ये पैरेलल है, और दूसरा ये पूछा था ये जो है ये किस पे
फोकस करती है, ये उन्होंने नीचे मैंने लगाया था। बाकी इसको सॉल्व करके मैंने लेक्चर नंबर आपका 24 दिया, उसके अंदर हर चीज़ को मैंने वजाहत से एक्सप्लेन किया। बस ये थे हाईलाइटेड चीज़ें, कुछ थी वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा था। ये आप लोगों का थ्योरम है, इसको रीड आउट कर लेना। ये मीन वैल्यू थ्योरम है और इसका फार्मूला भी आप लोगों ने अच्छी तरह याद कर लेना है, ठीक है। इसका प्रूफ भी आगे दिया गया है और उसको भी करना आता है तो आप लोग कर लें। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंटीग्रेशन बाय, मेरा ख्याल इंटीग्रेशन की नहीं है, ये डेरिवेटिव की कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी हुई थी। लेक्चर नंबर 25 है, यहाँ पे इंटीग्रेशन आप लोगों को लेनी चाहिए। इंटीग्रेशन आप लोगों को अच्छी तरह आनी चाहिए। एरिया ऑफ प्रॉब्लम, इसकी डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है डेफिनेशन हाईलाइट की है वो एरिया ऑफ प्रॉब्लम का फार्मूला, उसके बाद उसको थोड़ी सी डिटेल, ठीक है, आगे आगे उसकी वजाहत जो है वो आप लोगों ने करनी है। ये इंटी डेरिवेटिव जो है ये आप लोगों ने करना है। इंटी डेरिवेटिव का क्या मतलब होता है, हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट का, वो वापस लेके उसी फॉर्म में इंटीग्रेशन जो है वो वापस कर देती है, तो उसे कहते हैं इंटी डेरिवेटिव। यानी कि एक शख्स जो है क्या करता है कि एक शख्स पानी से निकला है, फॉर एग्जांपल एक मछली है वो पानी से निकली है, ठीक है, तो जब बाहर आई तो वो मर गई, फिर जब अंदर जाएगी तो फिर वो ज़िंदा हो जाएगी। मतलब इसका मतलब यही है कि उल्टा है, ऑपोजिट चीज़ें हैं। उसके बाद एग्जांपल्स ये देखें, उसके बाद आप लोगों का थ्योरम नेक्स्ट है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह रीड आउट करना है। नेक्स्ट थ्योरम जो आप लोगों का दिया गया, इसकी स्टेटमेंट्स अच्छी तरह रीड आउट करनी है। और इसके बाद इंफिनिटी इंटीग्रल क्या होता है, यानी कि फिनिटी वाले जो क्वेश्चन हैं वो भी बार बार आते रहते हैं, ठीक है, इन चीज़ों को भी हाईलाइट किया हुआ मैंने। उसके बाद ये जो फार्मूले हैं ये आप लोगों ने याद कर लेना है, ये आपसे पूछेगा और ये एग्जांपल्स आप लोगों ने अच्छी तरह करनी है। ये मैंने लेक्चर के अंदर सारा समझाया हुआ है, बस मैं आप लोगों को क्विज़ की प्रिपरेशंस के लिए ये फ़ाइल अपडेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों की प्रिपरेशन हो जाए। ये इंटीग्रेशन के क्वेश्चन हैं, बिल्कुल आसान है, बताए हुए हैं, सारे समझाए हुए हैं आपको लेक्चर के अंदर। लेक्चर नंबर 26 के अंदर भी मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था ये चीज़ें, ठीक है। तो इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने ब्रैकेट वाली वैल्यू को या अंडर रूट वाली वैल्यू को क्या करना लेना होता है, लेट कर लेना होता है, और उसके बाद आप लोगों ने क्या इसको पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी और दोबारा से जाके फिर पुट कर लेना। ये एमसीक्यूज़ आते हैं, एमसीक्यूज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट है और इसको भी आप लोगों ने रीड आउट कर लेना। आपकी पीडीएफ आपके पास होगी या आप मुझसे ले लीजिएगा, मैं लास्ट पे बता देता हूँ, तो ये ले लीजिएगा, अच्छी तरह रीड आउट कर लीजिएगा, नहीं तो अपनी बुक पे इसको देख के आप लोग हाईलाइट कर लें चीज़ें और पढ़ लें, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स भी की हुई हैं साथ साथ, ये भी आप लोगों ने तैयार करनी है। उसके बाद लेक्चर नंबर 27 है, इसके अंदर सिग्मा नोटेशंस के क्वेश्चंस मैंने किए, इसके फार्मूला, इसका मेथड्स, बार बार क्वेश्चन इस तरह से वो पूछेगा। ये मैंने लेक्चर नंबर 27 आप लोगों को क्लियर किया हुआ है, उसके अंदर हर डीपली जो मैंने कंसेप्ट दिया है उसको भी आप लोगों ने क्लियर कर लेना है, ठीक है। और कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर जो भी मैंने लेक्चर दिए हैं उनके लिंक डाल दूँगा, वहाँ से आप लोगों को तैयारी हो जाएगी, अच्छी तैयारी हो जाएगी। और अभी तो मेरा ख्याल 18 जुलाई को क्विज़ है, आज तो 15 जुलाई है, 3 डेज़ पड़े हैं, 3 डेज़ में आप लोग अपनी तैयारी फुल रखें, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें मैं अपडेट कर रहा हूँ, आप लोग इसको रीड आउट करें, देखें, इसको देख के आप लोग हाईलाइट कर लें अपने पास। ये जो पॉइंट्स हैं लेफ़्ट एंड राइट, ये भी क्विज़ में आते हैं, बार बार वो पूछता है, ठीक है। अभी तैयारी कर लेंगे इंशाल्लाह 8 लेक्चरों की, तो आपके फाइनल के अंदर भी ये काम देंगे, ठीक है। सिग्मे वाला जो चैप्टर है मैंने बहुत अच्छी तरह करवाया आप लोगों को, ये उल्टा पेज लग गया। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स, अब लेक्चर नंबर जो मैंने 29 है ये अभी मैंने रीड आउट करना है, इसको पढ़ाना, बल्कि 28 है, इसको अभी हमने स्टडी करना है, ठीक है। ये भी ये एरिया है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मतलब हमने इंटीग्रेशन इसकी फाइंड करनी होती है। तो और ये 29 है आपका लेक्चर, इसकी ये एग्जांपल्स बड़ी अहम है, इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह रीड आउट कर लेना है, पढ़ लेना है। ये जो एग्जांपल्स हैं आ रही हैं और इनको सॉल्व करें, पढ़ें अच्छी तरह। ये भी आप लोगों की एग्जांपल, ये एग्जांपल नहीं, ये एक फार्मूला है और ये बार बार पेपर में आता है, और किसी भी पेपर में चेक कर लें, क्विज़ में, फाइनल में ये आता रहता है। और ये फार्मूले हैं, इसकी 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं। वो कह रहा है कि अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसको कांस्टेंट हो तो साइड में निकाल देते हैं, 2 फंक्शन जमा हो रहे हैं अलग अलग कर देते हैं, अगर वो माइनस हो रहे हैं तो अलग अलग कर देते हैं माइनस के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हों ए बी सी, तो ए बी एंड बी, सी एंड ए बी, यानी कि 3 पॉइंट्स का फार्मूला आप लोगों ने रीड आउट करना है, इसको याद करना है।
उसके बाद नेक्स्ट क्या है ये फंक्शन, वो कहता है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स, यानी कि ये एफ ऑफ एक्स बड़ा हो तो फिर जी ऑफ एक्स भी इंटीग्रेशन के अंदर बड़ा नहीं होगा, छोटा होगा। यानी कि एफ ऑफ एक्स बड़ा है जी ऑफ एक्स से, तो इंटीग्रेशन के अंदर भी एफ ऑफ एक्स बड़ा है जी ऑफ एक्स के अंदर से। ये आप लोगों का जो लेक्चर था 29 था, ये लेक्चर नंबर 30 है, और इसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया गया है। ये इसके फार्मूले हैं, फोर्सेस के कुछ चीज़ें दी गई हैं, है सिग्मे वाला ही इंटीग्रेशन वाला, बहरहाल इसके अंदर इंटीग्रेशन बाय लिमिट चीज़ें आ रही हैं, उनको आप लोगों ने करना है। और बाय लिमिट मेथड्स मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, अपना लेक्चर दिया हुआ है, उसके अंदर से आप ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर से प्रूफ जो हैं वो आप लोगों ने याद करने हैं, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंस ये चीज़ें हैं ये आप लोगों ने पढ़ लेनी है। ठीक है, अभी मैं एक एक बात बताऊं तो फिर तो ये घंटे सदियां भी लग सकती हैं। एवरेज ऑफ द वैल्यू, इसका फार्मूला आप लोगों ने याद कर लेना है। तो लास्ट पे आप लोगों ने ये फ़ाइल मुझसे कैसे लेनी है ये मैंने तरीक़ाकार जो है ये बता दिया है, इसको फॉलो करते हुए आप मुझसे लास्ट पे फ़ाइल जो है रिसीव कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।